नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। हमने पिछली वीडियो में आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, तो ये आपको टॉपिक आता ही है, एक टाइप से रिवीजन ही समझना आपने। ठीक है, जो ये क्या है, एक टाइप की रिवीजन है पिछली वीडियो की। तो सबसे पहले क्या है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, पेपर में आपको आ जाता है। ठीक है, आपका पहले क्या मीनिंग है, नेगोशिएशन किसे कहते हैं, जिसमें एक पर्सन के पास प्रोमाइजी नोट के केस में, पेई के पास बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, ड्रॉर के पास, और चेक के केस में बैंक के पास अधिकार हो जाता है कि वो होल्डर होते हैं, वो अपने इस डॉक्यूमेंट को आगे किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, नेगोशिएशन कहते हैं। और असाइनमेंट में क्या कहते हैं, व्हेन ए पर्सन ट्रांसफर हिज राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ अ डेट, जब वो किसी को अधिकार देता है कि तू मेरी जगह पैसे ले ले, इट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑफ डेट। ठीक है, और जो नेगोशिएशन है कौन से एक्ट के अंडर है, ये सेक्शन 14 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर है। असाइनमेंट कौन से सेक्शन के अंडर है, 130। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द कंसिडरेशन व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड देयर इज ए प्रिजम्पशन। इसमें अजम्पशन है, आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अजम्पशन के बेस पर बना हुआ है कि वहां पर कंसिडरेशन जरूरी होगा। ठीक है, तो थर्ड हमारा पड़ा प्रेजेंस कंसिडरेशन किस बेस में जरूरी है, नेगोशिएशन में जरूरी है। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ डेट देयर इज नो सच प्रिजम्पशन। लोन के केस में ये प्रिजम्पशन नहीं है। ठीक है, कि वहां पर क्या हो, कंसिडरेशन हो। द ट्रांसफी हैज टू प्रूव दैट द ट्रांसफी वाज फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, नो नोटिस अबाउट, हमारा फोर्थ टॉपिक है नोटिस ऑफ द ट्रांसफर। नोटिस ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है, हमने अभी पीछे टॉपिक पढ़ लिया, नेगोशिएशन में जरूरी नहीं होते हैं, असाइनमेंट जरूरी होता है। नो नोटिस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नेगोशिएशन, पर असाइनमेंट के केस में ये नोटिस क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। मैनर ऑफ द ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर किया जाता है, आपको पता है नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट के केस में बीरर है ना, एक अगला देता है, आगे दे देता है। बीरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डिलीवरी से हो जाता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें नाम लिखा होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दोनों आ जाते हैं। और इन केस ऑफ असाइनमेंट बोथ बीरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर बाय रिटन डॉक्यूमेंट साइन बाय द ट्रांसफर। ठीक है, और नेक्स्ट है अगला, फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नो स्टैंप ड्यूटी इज टू बी पेड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी पेड नहीं की जाती है, लेकिन असाइनमेंट के केस में अंडर सेक्शन 130 ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट में रिक्वायर्ड पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी इस केस में नेगोशिएशन में नहीं दी जाती है, असाइनमेंट में दी जाती है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, ठीक है, इफ द ट्रांसफरी टेक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स ही गेट ए गुड टाइटल इवन इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर वॉज डिफेक्ट अंडर सेक्शन 58। ये आपको पता ही है, होल्डर इन ड्यू कोर्स में यदि पर्सन को इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है तो उसको गुड टाइटल मिल जाता है, पर जिसने भी दिया है यदि उसके पास है नहीं है राइट। ठीक है, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज साइन द ट्रांसफर टेक द इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर, पर इसमें नहीं होता। ठीक है, मतलब कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज असाइन द ट्रांसफर टेक द इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोनों में मैं कहने का मतलब है, नेगोशिएशन ये लास्ट टॉपिक में आता है, असाइनमेंट प्रॉपर्टी के केस में आता है। ये आपने दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, ये पूरी वीडियो जितनी भी है, यदि ये पेपर में डिफरेंस आता है आपको, ये पूरी वीडियो का टॉपिक पहले सारे मीनिंग आपने डाल देने हैं, फिर डिफरेंस एंड पे आपने डाल देना है, जो हमने लास्ट वीडियो और ये वाली वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।